अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि जब हम एक यूज्ड आईफोन लेने जाते हैं तो हमने किन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, इसलिए आज की वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप एक प्रोफेशनल लेवल पर आईफोन बाय कर सकें। तो मैं आपके साथ लिस्ट भी शेयर कर दूंगा ताकि आप इजीली जब शॉप पर जाएं तो इजीली आप अपना आईफोन तो हर तरह से चेक करके ख़रीद सकें। क्योंकि जब हम फ़ोन लेने जाते हैं अगर अपना लें तो काफ़ी एक्साइटमेंट भी होती है, या वैसे कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं। इसीलिए मैं भी जब जाता हूँ मेरे पास फ़ोन में एक लिस्ट होती है, तो मैं कुछ चीज़ें चेक कर लेता हूँ जो ज़बानी याद रह जाए। वैसे मैं जब पैसे देने लगा होता हूँ उससे पहले वो पूरी लिस्ट भी एक बार चेक कर लेता हूँ कि कोई चीज़ मिस ना हो गई, इसलिए मैं आपके साथ भी शेयर कर दूंगा। तो मैं आपको ये भी सिखा दूंगा कि हर चीज़ हमने किस तरह चेक करनी है। कुछ लोगों को पता होगा तो कुछ लोगों को नहीं पता होगा। ये मैं एक आम बंदे के लिए भी बना दूँ जो पहली बार भी आईफोन लेगा, वो भी इजीली ये चीज़ें चेक कर सकेगा। तो जो सबसे पहली चीज़ आती है वो फ़ोन की होती है फिजिकल कंडीशन। अब फिजिकल कंडीशन में हमने क्या देखना है, सबसे पहले तो बैक देखनी है। बैक पे अगर स्क्रैचेस हैं तो कीमत कम होगी। वैसे तो आप स्क्रैचेस वाली लें ही ना, अगर स्क्रैचेस हैं तो उसकी कीमत कम होगी। इस साइड से भी देख सकते हैं, ये नीचे ऊपर सारी, और ये सामने से भी देख सकते हैं। सामने से अगर कोई प्रोटेक्टर वगैरह लगा हुआ है तो वैसे तो उतना ही होता है, तो आपने वैसे उतार लेना है। उतार के अच्छी तरह ऐसे रोशनी में हिला के चेक कर लेना है। वैसे तो दुकान के अंदर भी काफ़ी रोशनी होती है, अगर नहीं भी है तो आपने सनलाइट में थोड़ा ऐसे करके स्क्रैचेस वगैरह अच्छी तरह चेक कर लेने हैं। तो फिजिकल कंडीशन के साथ ही आपने ये भी चेक कर लेना है कि इसकी ये जो बैक होती है ये चेंज तो नहीं है। बड़े फ़ोन्स की भी चेक कर सकते हैं, और ये छोटे जिनके बटन थे आईफोन एक्स से पीछे की भी चेक कर सकते हैं। अब आपने चेक किस तरह करनी है, एक तो ये जो IMEI नंबर होता है। अब आपने IMEI नंबर ऐसे चेक करना है कि आपने सबसे पहले जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाते ही आपने जाना है जनरल में। जनरल में अबाउट में आप नीचे देखेंगे IMEI लिखा हुआ होगा, वो आपने उधर से पढ़ते जाना और पीछे मैच करते जाना है। ये पीछे भी मैच करना है। जो इसकी सिम ट्रे होती है वो भी आपने निकाल के अच्छी तरह उसका भी IMEI नंबर, बैक का IMEI नंबर, और जो इधर सेटिंग में लिखा होगा उसका भी IMEI नंबर अच्छी तरह मैच कर लेना है। तो अगर फ़ोन के साथ बॉक्स है तो बॉक्स का भी IMEI नंबर अच्छी तरह मैच कर लेना है। IMEI नंबर आपने मैच कर लिया। अब आपने जो नेक्स्ट चीज़ करनी है वो आपने दोबारा सेटिंग में ही होंगे, आपने आना है ऊपर। ऊपर लिखा होगा जनरल में ही अबाउट सेक्शन में मॉडल नंबर। मॉडल नंबर अगर M है तो ये सबसे अच्छा है, यानी कि ये M वाला मॉडल ओरिजिनल फ़ोन की अलामत है। आगे LLA मॉडल सबसे अच्छा है। M और LLA मॉडल आईफोन का सबसे अच्छा, और इसकी प्राइस भी हाई होती है। F से जो होता है वो रिफर्बिश्ड होता है। ये भी लिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि M से क्या होता है मॉडल नंबर, N से क्या होता है, ये भी आप इजीली पढ़ सकेंगे। जो मैं आपको बता रहा था, M और LLA मॉडल सबसे अच्छा आईफोन कंसीडर किया जाता है। अब जो आपने नेक्स्ट चीज़ चेक करनी है, नेक्स्ट चीज़ सबसे पहले तो आपने वाईफाई कनेक्ट करना है। अगर शॉप पर लगा, वो अमूमन हर शॉप पर वाईफाई लगा होता है। वाईफाई आपने जितना चेक करना है, कोई ब्राउज़र भी ओपन कर लेना है, उससे भी अच्छी तरह आप यूट्यूब वगैरह खोल के वीडियो चला के चेक कर लेना है। और साथ ही आपने आना है सफारी में। सफारी में आते ही आपने लिखना है आई अनलॉक। वो लिखते ही आपने, अगर आपका फाइंड माई आईफोन ऑन है तब अगर एप्पल आईडी डली है या नहीं डली वो आपने चेक कर लेना है। एप्पल आईडी के साथ ही नीचे आ जाएगा कि ये ब्लैक लिस्ट तो नहीं है या स्टोलन तो नहीं है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये फ़ोन चोरी का है या चोरी का नहीं है। वो भी मैं आपके साथ प्रॉपर एक वीडियो टाइप शेयर कर दूंगा। अब जो आपने नेक्स्ट चीज़ चेक करनी है वो आपने एप्पल आईडी भी चेक करनी है, यानी कि साइन आउट होनी चाहिए। अगर साइन इन होगी यानी कि किसी की लगी हुई है, वहाँ साइन इन आपका आना चाहिए कि आप अपनी आईडी साइन इन करें, ये भी चेक कर लेना है। आगे तो अगर आप आईफोन एक्स से ऊपर ले रहे हैं, एक्स या एक्स से ऊपर, तो आपने फेस आईडी भी अच्छी तरह चेक कर लेनी है। बेशक आप अपनी ये स्टेप बेशक आप लास्ट में कर लें, आप आखिर में सब चीज़ें अगर ओके हैं तो फेस आईडी अपनी लगा के चेक कर लें और तसल्ली कर लें फेस आईडी की भी। अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है इसका आपने टच चेक कर लेना है।
ये जो होम का आइकन होता है जिसको असिस्टिव टच कहते हैं, ये आपने पूरे फ़ोन में ऐसे घुमाना है। अगर ये आपके हाथ से छूट गया तो वहाँ लगता है टच का मसला होगा, अगर नहीं छूटता तो इसका टच ओके है। अगला जो ऑप्शन, एक फ़ोन मैंने लिया था अपना आईफ़ोन, वो स्टक करता था, यानी कि बहुत पहले मैंने लिया था। तो आपने स्टक भी चेक कर लेना है, कुछ फ़ोन स्टक करते हैं या उनका पैनल का मसला होता है या बहुत पुराने हो गए थे या कोई ना कोई इशू होता है। तो वो आपने काफ़ी ऐप्स एक ही दफ़ा खोल के, जब आप ज़्यादा ऐप खोलेंगे तो फ़ोन पर लोड पड़ेगा, तो इसलिए वो हो सकता है स्टक करे। तो अगर ना करे, स्पीड उसकी बरकरार रहे, तो यानी कि फ़ोन ओके है। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो ये है कि आपने इसका चेक करना है कैमरास। अब कैमरास आप किस तरह चेक करेंगे? सबसे पहले तो एक आपने आम पिक्चर, ऐसे कैमरा खोल के एक आम पिक्चर लेनी है, चेक करनी है। पोर्ट्रेट चेक कर लेना, फ्रंट कैमरा चेक कर लेना, बैक कैमरा चेक कर लेना है। आपको इस कैमरे के साथ ही मैं एक और भी बात बता दूं, आपने फ़ोन को अच्छी तरह रोशनी में रख कर चेक करना है कि जो फ़ोन के कैमरास हैं, बैक से चेक करना है कि उनमें धूल तो नहीं गई हुई। कुछ कहेंगे कि ये वाटर पैक सेट है, यानी कि नो ओपन नो रिपेयर कहेंगे, लेकिन आपने आपने वो चेक करने के लिए आपने रोशनी में ऐसे फ़ोन रखना, चेक करना है कि इसमें कोई डस्ट का पार्टिकल तो नहीं है। अगर डस्ट का पार्टिकल हुआ यानी कि ये फ़ोन खुला हुआ है, तो अगर ना हुआ तो ये फ़ोन पैक है, यानी कि ये जैसे कंपनी से पैक होकर आया था ये वैसा ही है। क्योंकि अगर हमारे इधर पाकिस्तान में या किसी और कंट्री में फ़ोन ओपन होगा किसी इंसान के हाथों, क्योंकि वहाँ तो मशीनें पैक वगैरह करती हैं, तो अगर इंसान के हाथों होगा तो वो इतना फिट नहीं कर सकेगा और उसमें कोई ना कोई डस्ट का पार्टिकल ज़रूर रह जाएगा। तो जो अब नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमने चेक करना है इसका वाईफाई एंड ब्लूटूथ। वाईफाई मैंने आपको पहले भी बता दिया, आपने आपने ब्लूटूथ कनेक्ट कर लेनी है। बेशक अपने जो साथ फ्रेंड वगैरह गया होगा या उनसे ही कोई चीज़ लेके ब्लूटूथ वाली, कोई एयरबड्स हो गए या कोई और चीज़ लेके आपने चेक कर लेना है। तो वो अगर कनेक्ट होगी, वाईफाई भी ओके हुआ तो ब्लूटूथ भी ओके हुए, तो जो एयर ड्रॉप है वो ऑटोमेटिकली ओके ही होगा। अब आपने नेक्स्ट स्टेप चेक करना है बैटरी हेल्थ। अब ये तो ज़्यादातर लोगों को पता होगा बैटरी हेल्थ किधर होती है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। आपने आना है सेटिंग्स में, सेटिंग में नीचे आते ही आपको ऑप्शन एक मिलेगा बैटरी का, बैटरी पर क्लिक करना है। आगे ऑप्शन आएगा बैटरी हेल्थ। बैटरी हेल्थ पे क्लिक करते ही आपको मैक्सिमम कैपेसिटी मिल जाएगी। अगर तो 90 से अबव है तो बहुत ही अच्छा है। मैं आपको रिकमेंड भी करूँगा कि आप 90 प्लस ही लें, या बहुत हद हो जाए या 85% से अबव ही लें, क्योंकि जब भी 80 से ये नीचे आएगी बैटरी, ये सर्विस पर आ जाएगी, तो वो फिर उसकी इतनी अच्छी बैटरी टाइमिंग नहीं रहेगी, तो आपको वो चेंज करवानी पड़ेगी। इसलिए आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 85% या 90 से अबव ही लें, 85 से पीछे कभी ना लें। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में चेक करना है इसका जायरोस्कोप। अब जायरोस्कोप आप किस तरह चेक करेंगे? आपने आ जाना है मैप में। मैप को आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो आईफोन के अंदर ही होगा। मैप में आते ही आपने कोई भी लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। वो आप फ़ोन को ऐसे घुमाएंगे तो वो लोकेशन चेंज होती जाएगी, लेकिन जो आपने वो सेलेक्ट किया होगा वो उधर ही रहेगा। तो अगर वो इजीली घूम रहा है तो यानी कि इसका जायरोस्कोप ठीक है। अब जो आपने अगर 8 प्लस से अबव फ़ोन ले रहे हैं, 8 प्लस या 8 प्लस से अबव ले रहे हैं, तो उसमें वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन होता है। तो अब आपने वायरलेस चार्जिंग कैसे चेक करनी है? उधर ही शॉप पर आप बोलें या आप घर आके चेक कर लें। उसका आपने वायरलेस चार्जर पे रखना है और वायरलेस चार्जिंग चेक कर लेनी है। अब जो नेक्स्ट अब जो पीटी नॉन पीटीओ और पीटी अप्रूव में फ़ोन में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। अब आज दुकानदार इतना करते तो नहीं है, यानी कि पीटी अप्रूव कह के नॉन पीटीए फ़ोन दे दें, लेकिन आपने फिर भी अपनी तसल्ली के लिए वहाँ ही पीटीए स्टेटस चेक कर लेना है। आपने अपने फ्रेंड की या जो भी आपके साथ फ़ोन होगा, तो आपने उसमें डीवीएस एक एप्लीकेशन है, उसका भी मैं आइकन आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो वो आपने इंस्टॉल कर लेनी है। उसमें आपने सिर्फ अपना IMEI नंबर इंटर करना है और वो आपको बता देगी कि ये आपका फ़ोन अप्रूव है या नॉन अप्रूव है। अब जो लेटेस्ट मॉडल है यानी कि X से अबव, उनमें ट्रू टोन का भी ऑप्शन आईफोन ने दिया हुआ है। वो भी आप किस तरह चेक करेंगे? आपने आना है ब्राइटनेस में, ब्राइटनेस पे क्लिक करके रखना है, तो यहाँ आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे। उनमें से आखिरी ऑप्शन होगा ट्रू टोन का ऑप्शन होगा। तो वहाँ से आपको एक तो पता चल जाएगा कि इसका पैनल जेन्युइन है, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि इसका ट्रू टोन एक्टिव है। पैनल को चेक करने का भी एक ये भी तरीका है, यानी कि आपका पैनल जेन्युइन है या नहीं जेन्युइन।
तो जो अब नेक्स्ट स्टेप है कि यानी कि कुछ दुकानदार कहते हैं कि ये फ़ोन बाईपास नहीं है, कुछ फ़ोन बाईपास होते हैं। अब आपने बाईपास स्टेटस कैसे चेक करना है? कुछ फ़ोन बाईपास कर दिए जाते हैं, यानी कि ये लेटेस्ट मॉडल तो नहीं होते, लेकिन ये जो प्रीवियस मॉडल है ये हो जाते हैं। आपने चेक करना है, आपने आना है सेटिंग में। सेटिंग में आते ही आपने जाना है जनरल में। जनरल में आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, जो आखिरी ऑप्शन होगा, सेकंड ऑप्शन एंड लास्ट ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा रीसेट का। अगर वहां पर रीसेट का ऑप्शन है तो यानी कि ये फ़ोन बाईपास नहीं है। अगर फ़ोन बाईपास किया जाता है तो उसमें एक तो रीसेट का ऑप्शन खत्म हो जाता है और दूसरा सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन खत्म हो जाता है। तो अगर ये आपके दोनों ऑप्शन मौजूद है तो आपका फ़ोन बाईपास नहीं है। तो अब आपने अपनी बैटरी की बैटरी हेल्थ तो चेक कर ली, आपने अब बैटरी की टाइमिंग चेक करनी है। तो आपने कैमरा खोलना है, कैमरे में आपने ब्रस्ट फोटोज लेनी है, यानी कि 600 ले लें या 100 से अबव ही लें तो आपको अपनी परसेंटेज पता चल जाएगी। अगर आप 600 पिक्चर्स कैप्चर करते हैं तो ब्रस्ट मोड से, तो फिर आपकी बैटरी हद अगर गिरे ना तो 6% गिरनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा गिरी है यानी कि बैटरी टाइमिंग कम है। आपने अपने फ़ोन के बटन भी चेक कर लेने हैं। बटन आपने सारे क्लिक करके अच्छी तरह चेक कर लेने हैं। अगर आपके बटन आपने काफ़ी बार प्रेस करना है, अगर एक बार भी मसला कर रहे हैं तो उनमें या तो वाटर गया हुआ है या एयर है, यानी कि वो फ़ोन ओपन है। बटन बेशक ठीक है, लेकिन अगर आपके ज़ोर से दब रहे हैं या कभी कभार नहीं दब रहे, एक बार दबाए या नहीं दबे, तो यानी कि इसमें या तो एयर है या वाटर है। अब जो आखिरी दो स्टेप हैं, एक तो स्टेप ये है कि आप अगर किसी बंदे से बाय कर रहे हैं या किसी लोकल दुकान से बाय कर रहे हैं तो फिर आप एक आईडी कार्ड लें या प्रॉपर बिल बनवाएं। अगर शॉप से ले रहे हैं तो प्रॉपर बिल बनवाएं। तो अगर किसी बंदे से ले रहे हैं, ओएलएक्स वगैरह से ले रहे हैं या कोई ऑनलाइन ले रहे हैं आप, तो एक प्रॉपर आईडी कार्ड हर सूरत लें। बेशक आपने ये चीज़ें उस फ़ोन की सारी ओके हैं, लेकिन फिर भी आप एक सिक्योरिटी के लिए उससे उसका आईडी कार्ड ले लें, क्योंकि एक फ़ोन अगर ओके हो बंदे का, यानी कि उसको कोई टेंशन ना हो कि फ़ोन ओके है, बिल्कुल चोरी वगैरह का नहीं है, तो किसी भी बंदे को शनाख्ती कार्ड की कॉपी देते हुए कोई मसला नहीं होता। तो ये आप एक लें। तो अगर आप किसी शॉप वगैरह से ले रहे हैं तो एक प्रॉपर बिल वगैरह बनाएं, उधर IMEI नंबर लिखवाएं, फ़ोन का मॉडल लिखवाएं और स्टोरेज वगैरह लिखवाएं, पूरी प्राइस लिखवाएं, अपना नाम लिखवाएं, दुकानदार से साइन करवाएं और सारा एक प्रॉपर बिल बनवाएं। तो अगर आप किसी ऑफिशियल ले रहे हैं शॉप से ही, तो उससे प्रॉपर बैकअप भी उस बिल पर लिखवाएं, यानी कि 7 डेज़ का बैकअप, कुछ 2 दिन का देते हैं, कुछ 7 डेज़ का देते हैं, कुछ 15 डेज़ का देते हैं। तो वो जितना भी बैकअप दे रहा है वो बैकअप करवाएं। तो अगर उस बैकअप में आपको कोई भी मसला आता है तो आप उसी वक्त शॉपकीपर से रब्ता करें, क्योंकि इससे ये होगा कि आपका मसला हल भी हो सकता है, आपको फ़ोन चेंज भी मिल सकता है अगर आपने प्रॉपर बिल बनवाया होगा या आईडी कार्ड की कॉपी ली होगी। तो ये दोस्तों आज मैंने आपको डिटेल का बता दिया कि आप किस तरह एक यूज्ड आईफोन बाय कर सकते हैं। तो अगर कोई पॉइंट मिस हो गया हो, आपको पता हो, तो आप वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपका कुछ कोई मुझसे क्वेश्चन हो तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।